एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। सभी लोगों ने अगर नहीं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। अभी हम नई सिटी, नई कंट्री, नई जगह पे बैठे हैं और अभी आज हम प्रॉपरली सेटल हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी आप सभी लोगों को मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन में चाहे मैंने कंट्री चेंज की है, लेकिन मेरा न्यूजीलैंड मेरा घर है और ये भी अभी घर ही बनने वाला है। उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, क्योंकि न्यूज़ जो है हमारे पास आती रहती है। और मैं आप सभी को भी बोलूँगी कि आप लोग भी एंजर्ड हेरल करके जो न्यूज़ है उसके पेज को लाइक कर लें, तो उसमें आपको सभी को भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज जो पहले तो बैसाखी भी निकल गई है, बैसाखी की भी सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो 13 अप्रैल को जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मंडे को, तो मैं बिज़ी थी तो वीडियो नहीं मेक कर पाई। तो बेसिकली आज ही मैं फ्री हुई हूँ, तो अभी आज ही फ़ोन पकड़ा है हाथ में, तो उससे सब कम कर रही हूँ। तो पहले जो वीडियो थी वो मैं 13 और 12 अप्रैल की है, और आज है यहाँ पर 15 हो गई है। तो जो 13 को हमारे न्यूजीलैंड की अनाउंसमेंट की गई है कि पहले रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट रिस्ट्रिक्शन चल रही थी तो वो हट गई हैं, अभी ऑरेंज में आ गया है। तो और बिग न्यूज़ ये है कि 1 मई से जिनके वैलिड वीज़ाज हैं या जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंट्रीज़ को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो न्यूजीलैंड में एंटर हो सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उनके पास वैलिड विजिटर वीज़ा है, जुलाई तक का है, मई तक का है, जून तक का है, तो कब आ सकते हैं। तो आप सभी के लिए रास्ते ओपन हो गए हैं। तो आप लोग 1 मई के बाद, जब मई से आप न्यूजीलैंड एंटर हो सकते हैं। तो अभी बॉर्डर जो है ओपन हो चुके हैं। तो दूसरी बात कि किसी को भी आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट के लिए बोला गया है कि जब आप पहुंचते हो तो आके सेल्फ टेस्ट कर लें। ये सारी सिचुएशन जो है अब चेंज हो गई है, ऑरेंज में आ गया है, रेस्ट्रिक्शन कम हो गई हैं, लोग ओपनली ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ के सिटीजन इधर आ सकते हैं, इधर के सिटीजन उधर जा सकते हैं, तो क्वारंटीन वगैरह की कोई था नहीं। तो हम लोग भी जैसे आए हैं तो वहाँ पे हम 24 आवर वाला टेस्ट करवा के आए हैं, और वो सारा कुछ ऑनलाइन अपडेट जो उनको करना होता है, तो साथ में कैरी करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इजी हो जाता है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों से बात करने आई थी कि अभी बॉर्डर जो है विजिटर वीज़ा वालों के लिए ओपन हो गए हैं। बाकी जिनका है वो 1 मई से ओपन हो रहे हैं, अभी नहीं, 1 मई से, मतलब 15 डेज रह गए हैं। आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर लें आने के लिए न्यूजीलैंड, अपनी फैमिली से, अपने घर पे, अपने पार्टनर से, जिसको भी मिलने आना है, जो भी आप काम करने आ रहे हैं। और आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आप विजिटर वीज़े जिनके पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, वैलिड हैं, वो एंटर कर सकते हैं। बाकी जो हैं जिनके पास वैलिड वर्क वीज़ा है, जहाँ मतलब एम्प्लॉयर का दिया हुआ, एम्प्लॉयर से लगा हुआ वीज़ा है, तो वो जून या जुलाई में एंटर हो सकते हैं। और न्यू वीज़ा वही अक्टूबर में ओपन होंगे। फ़िलहाल तक की तो यही मतलब अनाउंसमेंट्स हैं, इसके ऊपर अभी कुछ और नई नहीं आई है। तो बाकी अभी एक और चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे इंडिया में गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे, मतलब एशिया में कह सकते हैं, तो गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे वैसे यहाँ पे सर्दी हो रही है।
तो मतलब आप लोग अपना सर्दी वाला जो सामान है, कपड़े, मेडिसन, कुछ मेडिसन वो ज़्यादा भी नहीं लेके आना, तो वही लेके आना। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको शायद मतलब जहाँ बताते हैं या नहीं बताते उनके रिलेटिव जहाँ, तो फिर उनको यहाँ आके ना मतलब कंफ्यूजन बड़ी होती है। आप लोग कुछ भी स्पाइसेस जैसे अचार है या मतलब कुछ ऐसा बी वाला सामान जो कि होता है वो मत लेके आना। फिर आके आपको अगर आप क्लियर नहीं करते तो मतलब कस्टम में काफ़ी टाइम लग जाता है फिर उन लोगों को, जैसे डिक्लेयर नहीं करते। अगर कुछ मतलब होता है जैसे कोई पिन्नियाँ वगैरह लेके आते हैं वहाँ से, फिर उनका घी क्या क्या आप उसमें डाला है आपको सभी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इससे बेटर आप वहाँ से मत लेके आओ। यहाँ पे सारा कुछ मतलब किसी भी कंट्री जाओ सारा कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑकलैंड में तो सारा कुछ पास पास में बहुत कुछ है, साउथ ऑकलैंड में स्पेशली। तो मतलब ऐसा कुछ मत करना। कुछ लोग चाय पत्ती ऐसे मतलब उठा उठा के ले आते हैं, तो वो नहीं लेके आना। तो आप लोग सिर्फ अपने सर्दियों वाले कपड़े और जिनके पास आ रहे हैं उनको जो आपने गिफ्ट वगैरह देना है या किसी के लिए लेके आना है तो वो ज़रूर लेके आएँ। तो मेडिसन कोई लिक्विड अपने हैंड बैग में, तो जैसे मैं बता रही थी कि लिक्विड वगैरह कुछ भी अपने पास हैंड बैग में नहीं लेके आना। और स्पेशली वैसे तो सभी नए और ब्रांड न्यू शूज़ लेके आते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि और शूज़ भी होते हैं हमारे पास, लेकिन उनको अगर लेके आना है तो मतलब उसको प्रॉपरली वॉश करके कोई मिट्टी वगैरह ना हो उसमें तो ही लेके आना, नहीं तो यहाँ पे फ़ाइन पड़ते हैं बड़े तगड़े तगड़े। सो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। तो आने की तैयारी करें। तो अगर कोई और नई अपडेट आती है तो मैं आपसे शेयर करूंगी। और अभी मैं बात करती हूँ कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों आए। तो जैसे मतलब सभी को होता है कि ग्रोथ चाहिए और कुछ करें। तो अभी ना तो हम इंडिया जा पाए थे, 2.5 ईयर हो गया था, और प्लस थोड़ा सा चेंज चाह रहे थे हम लोग, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने अपने आप को मूव किया है। तो कहते हैं कि बड़ी सिटी, बड़ी कंट्री, बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग भी शायद इसी के लिए आए हैं। बाकी जो होता है वैसे हम 3 ईयर पहले 2019 में हमारा प्लान था आने का यहाँ। तो हमने 2019 एंड में हम लोग गए थे इंडिया। तो फिर हमने प्लान किया कि इंडिया होके आके हम मूव करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम वापस आए तो इंडिया से जब हम वापस आए एंड ऑफ जनवरी में 2020 में, तो आने के बाद क्या हुआ, कोविड हो गया था। तो लॉकडाउन करते 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 तो आप सभी को पता है कितना टाइम निकल गया। तो हमने जो हमारे काम थे ऑलमोस्ट फिर हमने वो वाइंड अप किए। तो उसके बाद हमारा प्लान बना। तो हम लोग अभी भगवान की कृपा से तंदुरुस्त दुरुस्त और अभी तक ठीक है और अच्छा लग रहा है। हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर है। तो कल हम लोग गए थे यहाँ पे, मेरा जो लाइसेंस है मेरा और सतीश का दोनों का ही कन्वर्ट करवाने ऑस्ट्रेलियन में। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हम वहीं से बुकिंग करवा के आए हुए थे, हमारी अपॉइंटमेंट थी। तो मतलब न्यूजीलैंड का भी स्टाफ और लोग बहुत अच्छे हैं। और मुझे अभी तक मेरे 2 एक्सपीरियंस हुए। एक बैंक में गए थे हम लोग मेरा नाम ऐड करवाने, अकाउंट ओपन करवाने, और उसके बाद अभी हम कल गए थे यहाँ पे। जैसे हमारे वहाँ पे लाइसेंस बनते हैं तो वैसे वहाँ तो ऑफिस में बैठे बैठे बन गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत रश था। गए, हमारी अपॉइंटमेंट थी और उन्होंने बहुत ही प्यार से मतलब बातचीत की। और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं इन कंट्रीज़ में। तो जैसे हमारे वहाँ पे मुट्ठी में दे दो, गर्म कर दो मुट्ठी तो काम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे इन कंट्रीज़ में नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ की। न्यूजीलैंड में भी सेम है तो यहाँ पे भी सेम है। तो वहाँ का मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस फुल है, तो यहाँ पे भी आके जस्ट उन्होंने
पेपर वर्क, एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट से देखे, लाइसेंस से देखा, पासपोर्ट देखा, एड्रेस प्रूफ देखा और उसके बाद उन्होंने मेरे से एक लाइन पढ़ने को बोला, काफ़ी दूर थी। तो इसका टेस्ट यानी कि लिया और उसके बाद पैसे पे किए। वो 10 ईयर का हमने अप्लाई कर दिया। उन्होंने पूछा कि 3 ईयर का करना चाहते हो या 10 ईयर का, तो सतीश बोले कि 10 ईयर का ही कर लेते हैं, बार बार कौन आएगा। तो भी पता नहीं लाइफ 10 ईयर है कि नहीं है, लेकिन अप्लाई कर दिया हमने। मतलब अभी तक का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी चीज़ें थोड़ी दूर दूर हैं, ऑकलैंड में सारी चीज़ें पास पास में हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर दूर है, तो कोई बात नहीं। मतलब जाना तो कार पे ही होता है। तो जैसे 10 मिनट की ड्राइव है जहाँ पे हमें ग्रॉसरी वगैरह बाय करनी होती है, और फिर मंदिर भी पास में है, लेकिन अभी तक हम गए नहीं। होपफुली कल जाएंगे, अगर कल गए तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।